नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसका पैटर्न क्या है, वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, उसे आप बहुत अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं, ये बात समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। वैसे सैम्पल पेपर आपने देख लिया होगा या नहीं देखा है तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है ना। आप आराम से इसे ज़रूर डाउनलोड कर लें और देख लें एक बार। लेकिन मैं इसे समझाऊंगा अपनी भाषा में, बताऊंगा कि आपके लिए क्या इजी हो सकता है और इसे कैसे आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। आपके इस पेपर में 10th का, चाहे वो स्टैंडर्ड पेपर है या बेसिक है, दोनों में एक्चुअली क्या है, ये जो पेपर है 10th क्लास का, दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, ये जो सेक्शन ए है वो 32 मार्क्स का है, राइट। ध्यान रखिएगा, 32 मार्क्स से बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे क्वेश्चन होंगे, राइट। इसे बहुत आराम से आप कर सकते हो यदि आप लोगों को कंसेप्ट पता है तो। कंसेप्ट अब लर्न करने से थोड़ा काम नहीं चलेगा, आपको समझना होगा कंसेप्ट क्या है किसी चैप्टर का। ठीक है, कोई भी चैप्टर है उसका प्रॉपर तरीके की कंसेप्ट हमें पता होगा तो हम शायद क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे अब, ठीक है ना, ये थोड़ा मुश्किल होगा। ये 32 नंबर के जो क्वेश्चन डिजाइन करे जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये बहुत क्लियर कर दें आपको, ठीक है ना। इसमें दो बातें हैं, एक तो आपके पास 1 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिजाइन करे जाएंगे, आपने जो छोटे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं उन्हीं पर डिपेंड क्वेश्चन होंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको बुक से मिल जाए इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है, और कहीं दूसरी बुक मिल जाए इस बात की भी गारंटी नहीं है। ये केवल यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है और सब सही है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। नई बात आपके लिए अप्लाई की गई है एक केस स्टडी। अब इसमें बहुत सारी स्टूडेंटों को कंफ्यूजन हो रहा है कि केस स्टडी का मीनिंग क्या है और ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाएंगे। स्टूडेंट्स, केस स्टडी का मतलब है कि मैथमेटिक्स को आपकी प्रैक्टिकल, मतलब व्यवहारिक जिंदगी में उसका कैसे यूज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कैसे यूज होता है, इस पर डिपेंड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक केस दे रखा होगा, केस मान लेता हूं उसने कोई पिक्चर दे दी, अब पिक्चर चाहे वो सिमुलेट पिक्चर दे दी, दो पिक्चर दे दी या कोई एक पिक्चर दे दी, और उसमें हो सकता है एक सिमुलेरिटी का कंसेप्ट अप्लाई हो जाए, ठीक है, हो सकता है उसमें ट्रिकोमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई हो जाए, या हो जाए दोनों ही कंसेप्ट अप्लाई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें अलग अलग कंसेप्ट एप्लीकेबल हो सकते हैं, सिमुलेरिटी का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो सकता है, ट्रिकोमेट्री का भी लग सकता है, ठीक है ना, टेंजेंट नॉर्मल का भी लग सकता है, राइट। तो एक केस होगा, उस केस में बहुत कुछ आपको दे रखा होगा, वो यदि उसको आप पढ़ेंगे तो जो कंसेप्ट आपने पढ़े 10th क्लास लेवल में, उन्हीं कंसेप्टों को यूज करते हुए उसके नीचे 5 MCQ आपको दे रखे होंगे। एक केस में कितने होंगे? 5 MCQ, ठीक है, एक केस में 5 MCQ होंगे और उन 5 MCQ में से आपको 4 MCQ के आंसर देने होंगे, 4 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होंगे। आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, और कंसेप्ट यदि आपको पता होगा तो उन 5 क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो और उनमें से 5 में से किसी 4 के आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आप एक ध्यान रखें कि ये जो नई चीज़ है आपके लिए, इस पर भी आपको क्वेश्चन कहीं अभी नहीं मिलेंगे, हो सकता है इन फ्यूचर आपको कुछ इसमें बुकें मिलें, पर मैं इस पर डिजाइन कर रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। मेरी वेबसाइट पर जाके ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको लेटर, अभी तो नहीं है, बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और आप इस तरह क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं भी कहूँगा कि इसमें एक जनरल जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि व्यवहारिक तरीके से, ठीक है, कॉमन सेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो कॉमन सेंस वाली बात भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, राइट। फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता हो, कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से पता हो, एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा कंसेप्ट एप्लीकेबल हो सकते हैं, ये बात क्लियर हो। कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें वॉल्यूम का लग रहा है, सरफेस एरिया भी लग रहा है, तो वहाँ पर एरिया भी लग रहा है, सर्कल का एरिया भी लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है AP लग रही है तो वहाँ हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लग रही हो। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह के डिजाइन किए जा सकते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कंसेप्ट एप्लीकेबल हों, ये बात ध्यान रखिएगा। आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन है, इस केस स्टडी में केवल एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा कंसेप्ट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, समझ गए ना। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, तरीका क्या होगा उनको सॉल्व करने का, ये बहुत ही ज़्यादा रखिएगा, ये मुश्किल नहीं है। हाँ, उन बच्चों के लिए मुश्किल है
जो लर्न करते हैं मैथमेटिक्स को, ठीक है ना, जो कंसेप्ट को मिक्स नहीं कर पाते। भाई इस ट्रिकोमेट्री को वो किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, उस सिमिलरिटी को ट्रिकोमेट्री के साथ मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, ट्रायंगल को ट्रिकोमेट्री के साथ नहीं ले पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को एपी के साथ नहीं मिक्स कर पा रहे हैं, ठीक है, वो मिक्स नहीं कर पा रहे हैं जब कंसेप्ट को, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपका दिमाग बिल्कुल खुला होना चाहिए और कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको रियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, विश्वास करिए। ये 32 मार्क्स का है, इसमें 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, 16 क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और ये वेरी शॉर्ट आंसर है आपको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइन में इसको आंसर आपको लिखने होंगे, या इनकी 3-4 लाइन में सॉल्यूशन हो जाएंगे। यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। ये आपके पास एक क्वेश्चन में का जो क्वेश्चन होगा वो 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे इस तरह के, और एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा, क्यों, आपको 4 MCQ सॉल्व करने हैं। इस तरह से मिला के 32 मार्क्स का ये कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन ए। सेक्शन बी जो है वो आपका 48 मार्क्स का है, राइट। इस साल मैं बता दूं 2020 में जो बात बन रही है उसके लिए क्लियर कर दें कि आपका जो चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं, जो कंसेप्ट आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं, ठीक है, हटा दिए गए हैं, उन पर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों से बार बार इस बात को कहता हूं कि आप एनसीईआरटी जो बुक है उसको बहुत ईमानदारी से फॉलो करें पहले, ठीक है। मेरी वेबसाइट पर जाके आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। आपका पूरा एनसीईआरटी पर कमांड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर आपकी कमांड है, तो इस पेपर को आप 100% सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि पार्ट बी जो आएगा वो 48 मार्क्स का आपका आएगा, जिसमें सेक्शन थर्ड, ये 5 सेक्शन ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सेक्शन थर्ड जो है उसमें 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, जो वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, ठीक है। ये भी आपको इसी तरह से जैसे इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई खास अंतर नहीं होगा, राइट। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 1 by 1, वो 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, या 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर क्वेश्चन पे आपको MCQ में तो क्या मिलता था, या तो 1 नंबर मिलता था या फिर 0 मिलता था। यहाँ पर 1 नंबर के 2 पार्ट हो सकते हैं, आपको आधा नंबर भी मिल सकता है, तो आपने आज क्वेश्चन सही किया आधा, तो ठीक है। लेकिन MCQ में क्या होता था, जैसे ये MCQ है, यहाँ पर क्या होगा, यदि आपने जो क्वेश्चन सही है, ठीक है, तो 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में चांस ज़्यादा बच्चों को मिल जाता है कि अगर थोड़ा भी सॉल्व किया है तो उसको आधा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जैसे हाफ, 1, ठीक है, ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन होंगे, राइट। तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। ये आपका थर्ड सेक्शन रहेगा। इस तरह के ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आप हमेशा से करते रहें, इनमें आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। ये क्वेश्चन भी आप करते रहें, नई बात जो बन रही है आपके लिए ये बन रही है बस, ठीक है। और मैंने बता दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन को करने की आपकी क्या टेक्निक और ट्रिक होनी चाहिए आपको। सेक्शन फोर्थ जो होगा वो 3 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 3 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे और ये 21 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जैसे आप क्वेश्चन करते आए। ये क्वेश्चन आपको वर्ड टू वर्ड्स बुक से मिल सकते हैं या बुक जैसे मिल सकते हैं, एनसीईआरटी जैसे मिल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बेसिक पेपर देंगे उनके लिए भी और स्टैंडर्ड पेपर देंगे उनके लिए भी, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कोई परेशानी इसमें आपको बिल्कुल नहीं आएगी, आप इनको आराम से कर सकते हो। अभी तक आपके जो क्वेश्चन आ रहे थे वो, सॉरी, ये 3 क्वेश्चन है, 3/5 है, ये ध्यान रखिएगा, 5/3 नहीं है, ये 3/5 है। 3 क्वेश्चन जो हैं वो 5 नंबर के आएंगे, आपको ध्यान रखें, राइट। 3 क्वेश्चन होंगे, इसमें एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी आपके पास, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ये कहाँ से आ सकता है, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे मेंसुरेशन है, ठीक है, सरफेस एंड वॉल्यूम्स हैं, ट्रिकोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, स्टेट्स का क्वेश्चन है। स्टेट्स का वैसे क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, मैं समझता हूँ, यहाँ पर इसमें मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। लेकिन पहले 4 नंबर का आते थे, अब ये कितना हो जाएगा, 5 मार्क्स का हो जाएगा,
राइट। तो आप इन क्वेश्चनों को भी आराम से कर सकते हो, ये आपके लिए कोई नया नहीं है और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से करे। मैं समझता हूँ आपके लिए पेपर ज़्यादा न तो टफ हुआ है ना इजी हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्सों का इस केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चनों पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि सर केस स्टडी बनेगी, ये नई बात है हमारे लिए और इन क्वेश्चनों को हम कैसे कर पाएंगे। विश्वास करिए इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट पर इन क्वेश्चनों की एक रेंज आपको बहुत दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो इनको, ठीक है। रेंज आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी रेंज मिल जाएगी और वहाँ से जाके इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी किसी बुक में नहीं है, मैं कहूँ कि किसी बुक में नहीं है, या कोई सैम्पल पेपर ऐसा भी नहीं आ रहा है जो कि मार्केट में अवेलेबल हो जिसमें इस तरह के क्वेश्चन हों। लेकिन मेरे जो सैम्पल पेपर 10 आएंगे उसमें हर एक में इस तरह के जो पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे वो अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हो, राइट। वेबसाइट पर जाके ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखें, अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके चलें और लर्न करने की आप कोशिश बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो विश्वास करिए आप पेपर को 100% सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा सहयोग आपको मिलता रहेगा, रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ज़रूर मिलते रहेंगे। पूरी कोशिश आएगी कि 10th और 12th क्लास के बच्चों को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिले, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट्स करिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।